नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू चौधरी आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और मैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बैच का सिलेबस पढ़ा रहा हूं पूरा। और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी को मैं फुल तरीके से कवर कर दूंगा। और मैं नंबर सिस्टम इसमें पढ़ा रहा हूं जिस पर मैंने 4 पार्ट बना दिया है, 4 पार्ट आपको बनाया है और आपको प्रोवाइड कराया है। आज हम पढ़ेंगे 4, उसी में आपको जितने भी है आज हम सवाल पढ़ेंगे, कैसे कैसे सवाल आते हैं, यानी कि यूपी पुलिस में कैसे सवाल आते हैं और आप कैसे पूरे एकदम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, कल के सूत्र जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, उस पर रिवाइज कराता हूँ और उसी पर आधारित आपको सवाल पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम। हमने कल सूत्र बताया था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कल आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र मैंने क्या बताया था कल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या हो जाएगा सूत्र, प्लस है प्लस में लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए माइनस 2ab कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र को आप याद करेंगे। अगला सूत्र देखिए, यहाँ पर इसी में मोनेटाइज मैं करता हूँ पूरा, इस तरह देखिएगा ध्यान से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए बी का होल स्क्वायर। देखिए जब इसको हम करते हैं तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर कोष्टक में देखिए कि माइनस है, माइनस यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस को जब हटाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के अंदर वर्क माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, ये भी प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 4ab। देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ ये पूरे सवाल में आपके प्रयोग होंगे। अभी आप देखेंगे कि सवाल का तुरंत आप आंसर कैसे करेंगे, ठीक तरीका वही है। अभी मैंने अब बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आप यहाँ पर ध्यान देंगे जब भी आएगा तो इसको जब a प्लस बी है इसको इधर आप ला देते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, मैं इसको ट्रांसफर इधर कर देता हूँ। यहाँ देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब बटे में इसको मैं लाऊंगा जब a स्क्वायर, मैं इसको बीच में कर देता हूँ माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा आपका a प्लस बी। देखिए हमारा सूत्र में प्रयोग ये नहीं होगा, हमारे सूत्र जो है a प्रयोग का होगा हमारे सवाल में, इसी पर हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, ध्यान देखिएगा। इसी तरह चौथा पॉइंट a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। में यहाँ पर देखिए आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अब बटा में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी। अब इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि इन सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसे 2 मिनट में आप उतारिए, इसे तुरंत डेली का डेली नोट्स बनाइए। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ आपको नेक्स्ट नोट्स बनना चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा पूरी बात को, जितना मैं समझाता हूँ उतना आपको समझना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम इस पर जितना भी मैंने बताया, अब इतने पर हमारा कैसे सवाल आया है, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आए हैं, देखिए आप चुटकियों में हल करेंगे। आपको इसको याद रखना है, इसको रखना है, इसको ना रखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट है जो हमें ये आपका एग्जाम में, जैसे कि a माइनस बी बराबर हम क्या कर देंगे 4ab हो जाएगा, तो हम इसको याद रखेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी किस तरह ये चारों पॉइंट पर कैसे कैसे सवाल आते हैं आपको ध्यान से देखना है और ध्यान समझ जाएंगे क्या होता है आगे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब मैं देखिए आपको सवाल देने जा रहा हूं इस पर।
जैसे मैं आपका सवाल देखिए दे दिया 393 गुणे 393 प्लस 279 गुणे 279 एक कोष्टक में दे दिया, और यहाँ पर दे दिया प्लस 393 गुणे 393 माइनस 279 गुणे 279 को हल कीजिए। हल कीजिए इस तरह आपका एग्जाम में दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इतना लंबा चौड़ा तो आपको हल कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या है, आप देखिए ये 393 393 279 279 हम इसे लिख सकते हैं a का क्यूब और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसे मैं टोटल a मान लिया 393 को, इसको b मान लिया, और यहाँ देखिएगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको a मान लिया। देख रहे हैं कि नहीं, 2 बार लिखा है तो मतलब एक है। तो यहाँ देखिए इसको a मान लिया हमने, ये b पॉइंट हो गया, ये a ये b। अभी देखिए 2 बार a है तो a स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं प्लस है तो प्लस, यहाँ पर इसको b मान लेंगे, b हो गया प्लस। यहाँ देखिए भी 393 मैंने रख दिया यहाँ पे। अभी इसको मैंने आपका सूत्र बताया कि ये सूत्र क्या होता है आपका, इस सूत्र में मैंने बताया तो सूत्र आपका देखिए एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने अभी बताया तो आपका सूत्र माइनस यहाँ पे 4ab बताया। अब 4ab तो हमें इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला में रखना है 4a का मान कितना 393 और गुणे b का मान 279। अब इन सबका आपको गुणा कर लेना है। देखिए अब गुणा कर लीजिएगा आप, गुणा जब करेंगे तो यहाँ देखिए 393 279 9 3 27 को 7 3 9 9 81 81 2 83 और 9 3 27 27 8 27 8 कितना आ जाएगा आपका 35 7 तरीके 21 7 9 63 63 और 2 65 और 7 तरीके 21 21 अच्छा 27। देखिए 2 3 6, यहाँ पर 2 9 18 को 8 2 3 6 1 7 7 4 6 5 10 यानी 16 को 6 8 3 7 10 18 1 19 को 9 2 1 7 और 9 9 1 10। अब इस समय कितने का 4 का गुणा कर दीजिए, 4 7 28 को 8 4 4 को 16 2 18 को 8 4 6 24 24 1 25 4 9 36 36 और 2 38 और 4 एकम 4, यानी कि हमारा कितना आ गया। आप बताइए अब इतना हम गुणा करते फिर इसका गुणा करते फिर इसका गुणा करते तब जाके आंसर आता, हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल लगा के बताएंगे तुरंत उसका आंसर कितना होगा। ठीक है 425 गुणे 425 अब प्लस 290 गुणे 290 अब प्लस 425 गुणे 425 अब माइनस 290 गुणे 290। इसका आंसर बताइए कितना होगा, हल करिए को हल कीजिए। देखिए एग्जाम में आपके इसी तरह सवाल आएंगे। चलिए हल करके बताइए तुरंत कितना होगा आपका, तुरंत बताइए, लेट ना करिए आप लोग, तुरंत बताइए। चलिए बताइए तुरंत बताइए कितना होगा। सेम है उसी तरह करना है, बस इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो अभी देखिए मैंने ये सूत्र बताया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab। तो हमें बस इसी मान रखना है ना। तो 4 गुणे a का मान कितना है 425 और b का मान 290। यहाँ पर गुणा कर डालिए आप, जब गुणा करेंगे तो 425 290 यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, 9 5 45 को 5 9 दूना के 18 18 4 22 और 9 छक्का 36 36 और 2 38 2 5 10 2 दूना 4 1 5 2 चौको 8 0 5 2 8 5 13 8 5 11 1 12। यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 का 4 शून्य शून्य 4 5 20 4 दूना के 8 2 10 और 4 3 12 12 1 13 और 4 दूना के 8 8 1 9 और 4 एकम 4, यानी कितना आ जाएगा
ठीक है, जो सूत्र बताया हूं उसी पर आपको एकदम सेम करना है। ठीक है, अगला सवाल मैं देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके लिए मैं देता हूं, ध्यान लगाइएगा, देखिएगा। मैं अगला सवाल लिखता हूं आपके लिए, एकदम सिंपल सवाल आता है एग्जाम में। ये सवाल आपके लिए, एक और सवाल, देखिए एकदम आपका सवाल है, एकदम ध्यान रखिएगा, ऐसे लगाइए तुरंत, एकदम सूत्र पर ही है आपका, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, एकदम सिंपल सवाल है आपका। एग्जाम में देखिए कैसे आते हैं। आप देखिए ऊपर वाले को हल करेंगे, पूरा गुणा करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ देखिए आपका 67 84 कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर 786 अब प्लस है, प्लस यहाँ पर जब कॉमन हो गया तो 214। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पुश नहीं, गुणा करते हैं, दोनों जोड़ देते हैं, 6 4 10 को 0, यहाँ देखिए 8 1 9 1 10 को 0, 2 7 1 9 1 10। आप देखिए इसमें गुणा आप जब करेंगे 1000 का तो क्या बच गया आपका 67 8 0 डबल 000, ये आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से देखिएगा ये किस पर है, इसी सवाल पर है। 8 देखिए 8765, 8765 कॉमन हो गया। यहाँ देखिए 974 माइनस 974, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेम है, देखिएगा यहाँ पर 974 माइनस एकदम सेम, एकदम देखिए ध्यान देखिए, एकदम कंफ्यूजन है, एकदम थोड़ा सा भी एकदम घबराए सवाल आपका गलत। देखिए 8765 974 माइनस 8765, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 974 एकदम सेम दे दिया। और जब ये देखिए दोनों सेम है, चाहे सेम दोनों कंडीशन जब दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ये नहीं कि आप सवाल को देखकर तुरंत गलत कर दीजिए, घबराहट में नहीं करना है आपको, एकदम आराम से करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा एकदम। अब यहाँ पर देखिए अब इतने का लंबा गुणा करना है आपको। जब लंबा गुणा करेंगे तो कम थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप इसे देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आप करिए क्या यहाँ, तो इसे आप करिए, इसे 1 मिनट में समय आपको देता हूँ इसे करने के लिए। ठीक है, करिए, चलिए तब तक मैं देख लेता हूँ आप लोग का कमेंट। कमेंट देखना हो तब तक आपको क्या करते हैं, करिए तुरंत इसे हल करिए। तरीका बताइए आप अपना, बताइए तुरंत बताइए, फिर मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा एक्स पर। अभी मैंने एक सूत्र बताया आपको, ध्यान से समझिएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो एक ही सेम है कंडीशन की नहीं, यानी 1509 का मतलब स्क्वायर ही तो है, यानी किसके देखिए आप कंडीशन सूत्र देखिए, इस सूत्र का प्रयोग करके लगाइए। मैं आपको सूत्र भी की ट्रिक बता देता हूँ किस सूत्र पर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पर लगेगा। आप लोग लगाइए ध्यान से दम। देखिए यहाँ पर अब आप लोग इसे 1509 है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, टोटल का स्क्वायर, जब टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ध्यान देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 का स्क्वायर,
आसान बनाने के लिए मैं कर रहा हूं आपको, ये इतना तो कर ही सकते हैं, गुणा लिखिए तो आसान हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 21 अब प्लस 2ab का मतलब 2 ए का मान कितना है 1500, अब बी का मान 9। अब देखिए इसे सिंपल तरीका से आप क्लियर से रखिए, ज्यादा एग्जाम में आपको इस तरह रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, इस तरह सरिया दीजिए तुरंत। हो गया 81 यहाँ पे लिखिए। अब इसके देखिए 15 दुना के 30 और 30 हो जाएगा जब, तो देखिए यहाँ 30 9 3 27 और 27 करेंगे तब यहाँ देखिए 2 1 3 0 तो 3 0 1 2 3 और 27 लिख दीजिए। अब इसे जोड़ दीजिए 1 8 0 7 7 2 2। देखिए इस तरह आप एग्जाम में लगाएंगे, अगर आप उस तरह गुणा करने के चक्कर पड़ जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर सूत्र जो हमारा प्रयोग होगा, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह क्या 1994 का स्क्वायर, या इसी को इस तरह लिख सकते हैं 2000 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2000 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब 2 का वो स्क्वायर क्या 4 और 3 जीरो तो 6 जीरो गए 1 2 3 4 5 6 अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब प्लस 6 का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना यही योग्य है बाबू। देखिए यहाँ पे ए बी है तो ए बी का मतलब इन दोनों का गुणा करके 2 में करना है, यानी कि देखिए मैं इस तरह लिख देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, इसको इससे जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। अब माइनस देखिए 2 दुना के 4 4 6 का 24 यानी कि हमारा 24 है। अब इसे क्या करिए इस तरह घटा दीजिए, देखिए यहाँ पर 36 यहाँ पर घटाएंगे 2400 को और 24,000 को, देखिए यहाँ पर 6 3 0 यहाँ बचेगा 4 यहाँ पर 9 में से आ जाएगा जो 9 और 3 कितना आ जाएगा हमारा। और उस तरह लगाते आप गुणा करके तो कितना लंबा ले जाते कि नहीं ले जाते। सूत्र पूरा प्रयोग बता रहा हूं मैं, कैसे प्रयोग करके इसको सवाल को आप हल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन फॉलो, यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा इस टोटल है, यहाँ पर देखिए ये ए मानेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी मानेंगे तो बी स्क्वायर। तो आगे देखिए माइनस है तो हम जानते हैं सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जानते हैं कोष्टक में ए प्लस बी, आई कोष्टक में ए माइनस बी। देखिए ये ए है तो ए का 883 अब प्लस 117, यहाँ क्या हो जाएगा ए कोष्टक में ए 883 माइनस 117, ये सूत्र जानते हैं। यहाँ देखिए इसको जोड़ दीजिए 3 और 7 0 8 1 9 1 10 को 0 8 1 9 1 10 ये क्लियर हो गया। अब इसको घटाइए 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 7 7 में से 1 जाएगा और 7 यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 8 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि आंसर कितना आ गया 2 3 0 बढ़ा दो। इसी तरह इसको हल कर लो। अभी आप जानते हैं कि मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, याद होगा तो ठीक ही है, नहीं याद है पुनः देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र मैंने लिखवाया था आपको। इस सूत्र को फॉलो कर देंगे तो यहाँ देखिएगा इसको a मान लेंगे 220 माइनस बी ये हो गया 180 अब प्लस 2a, ये कितना है 220 गुणे 180, यहाँ देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर, यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 42, यानी कि देखिए यहाँ पर 18 दुना के 36 और 36 दुना के 72 को 2 और 36 दुना के 72 और 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 और 2 0 तो 2 0, यहाँ देखिए 4 चौको 16 डबल 0, यहाँ बचेगा 79 200। अब इसे जोड़ दीजिए 0 0 2 4 8 और 9 1 10, यहाँ पर 8, यानी कि हमारा आंसर। आप इतना देखिए करने में आएगा, आप सूत्र का प्रयोग करके हल कर तुरंत रख लेंगे। अब देखिए तो इतने सूत्र पर था, 2-3 इस सूत्र पर मैं और बताऊंगा सवाल, एकदम सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है,
अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आप कमेंट बॉक्स में तुरंत हमें बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको तुरंत आपका देखकर तुरंत आपका सही कर दूंगा। ठीक है, देखकर मतलब आपका कमेंट देखूंगा, कमेंट पर जहां नहीं बातें आपको समझ में आई रहेंगी मैं आपको पूरी बातें समझा दूंगा। ठीक है, तो आगे सवाल मैं कुछ देता हूं उसी पर आधारित, फिर इसको मैं खत्म करके नंबर सिस्टम को आगे क्लास करेंगे। मैं कुछ और सवाल इस पर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं सवाल कुछ और आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से एकदम, जैसे मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पर 67 प्लस 289 का स्क्वायर अब माइनस 867 माइनस 289 का स्क्वायर बटे में 867 और गुणे 289 का मान क्या होगा। पहला सवाल देखिएगा, एकदम तरीका एकदम सरल है, एकदम ध्यान से देखिएगा, तो तुरंत चुटकियों में कर देंगे इसे आप। मात्र 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मात्र 15 सेकेंड में आप इस सवाल को हल करेंगे एग्जाम में। देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूं। सवाल लिखिए पहले आपका, और सवाल का आंसर देखिएगा, आप स्वयं देंगे एकदम, कहेंगे कितना सिंपल, 15 सेकेंड लगेगा मात्र, देखते हुए आंसर करेंगे आप। देखिएगा आप कैसे एकदम कहेंगे कि इतना सरल कैसे हो गया, कहेंगे कि इतना बड़ा सवाल है आपका और चुटकियों में इतना सिंपल सा कैसे बन गया। एकदम ध्यान दीजिएगा एकदम। आप देखिए, ये जो मैं सवाल दिया हूं आपको, एकदम मात्र 15 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। अगर आपका क्या होगा, आप ध्यान देंगे एकदम एकदम, अगर सूत्र जितना भी मैंने लिखवाया है, अगर वो सूत्र याद होंगे आपके, तो मात्र 15 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, आप इस सवाल को हल कर लेंगे अगर सूत्र याद है तो। देखिए मैंने आपको सूत्र अभी लिखवाया था, ध्यान होगा कि आपको कि मैंने एक सूत्र इस पर लिखवाया कि ए स्क्वायर, देखिए सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने इस सूत्र पर क्या लिखवाया, सॉरी, देखिएगा यहाँ पर लिखा हूं क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि क्या है। इसको मैंने सूत्र लिखवाया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस, तो मैंने इसको लिखवाया 4ab, मैंने यही आपको लिखवाया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर इसे आप a मान लिए और इसे b मान लेते हैं, ये a आपका हो गया, ये b हो गया। देखिए यहाँ पर 867 को मैंने a माना है तो ये हो गया, ये 289 b तो b मान लिया। इसी प्रकार जब a b मानेंगे तो हमारा 4 सूत्र के हिसाब से a कौन है, 867, और यहाँ पर गुणे b क्या है, 289। अब बटे में देखिए यहाँ पर क्या है, a है 867, अब b क्या है 289। अब देखिए इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, बचा क्या, 4, हो गया कि नहीं। यानी कि देखिए आपको अगर सूत्र याद है तो हमारा इतनी लंबा चौड़ा सवाल का गुणा भाग करते हुए, यानी कि घटाना जोड़ गुणा करते हुए, लेकिन हमारा आंसर क्या गया 4, अगर सूत्र याद है तो। ठीक उसी तरीके से इसको भी हल कर डालेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब हम यहाँ पर कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर सूत्र याद है तो देखिए ये भी एकदम आसान हो जाएगा।
हम अभी आपको पढ़ा है कि सूत्र में a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस है ना, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने क्या बताया इसको, फिर दो कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। उसी प्रकार इसको a मानिए, इसको b मानिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। सूत्र हम क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इसको लिख देते हैं, ध्यान देखिएगा, चाहे हम सूत्र में लिख देते हैं, इसे जो माने वही लिखें। इसे a माने तो पहले सूत्र में क्या हो जाएगा, हमारे सूत्र के हिसाब से 2a कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे देखिए इसको a माने तो दो बार a है ना, तो इसको a स्क्वायर, a b मान लिया तो मैंने प्लस b स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, दो। इतना बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो बताइए एकदम आसान है कि नहीं। ये सब एग्जाम में आएंगे, बताइए आपको 15 सेकंड से अधिक लगेंगे, बताइए नहीं लगेंगे। बस आपका बेसिक तैयार होना चाहिए। आप देखिए आप सूत्र का प्रयोग किए और तुरंत आंसर आ गया। बताइए कितना समय लगेगा आपको एग्जाम में, ये नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको एग्जाम से आने से पहले आपको एक सूत्र याद होने चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कि केवल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप यहाँ पर ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से मैंने एक सूत्र बताया था आपको, सूत्र यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको लिखवाया था a क्यूब प्लस b क्यूब, अब बटे में अभी सूत्र मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी। यही मैंने बताया कि नहीं, भी सूत्र मैंने कहा कि ये सूत्र आपको याद होने चाहिए और इसी पर आधारित याद होगा। देखिए सवाल आप कैसे एकदम आसानी से हल करेंगे, चुटकियों में मात्र 15 सेकंड से भी कम। यानी कि अगर आप सूत्र याद है तो आप तुरंत एकदम हल कर लेंगे कि नहीं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कैसे हल कर लेंगे। इसे आप मानिए ए, 3 बार ए आ रहा है कि नहीं, यानी ए क्यों, यहाँ पे इसे बी मानिए, बी माने ये देखिए ए बी, अब बी। देखिए हमारा सूत्र क्या है, ए 3 बार है ना, तो 3 बार हम लिख दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे देखिए ए माने तो ए स्क्वायर हो गया, देखिए इसको ए माने, इसको बी माने तो माइनस ए बी, इसको बी माना बी मान लीजिए बी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी मतलब ए का मान है 783, अब बी का मान है 217, और इसे जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1000 हो गया कि नहीं। अब बताइए इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला व्यक्ति कैसे चुटकियों में याद हो जा रहा है। बस आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र का प्रयोग कब कैसे करना है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए इसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पर अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया, सूत्र याद होना चाहिए आपको सब। सूत्र मैंने लिखवाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर माइनस हो तो ए माइनस बी। ये मैंने सूत्र लिखवाया, इससे अलग तो मैंने नहीं लिखवाया ना। अब देखिए इस पर ही हम इसको प्रयोग करेंगे। सेम कंडीशन देखिए, इसे ए मानेंगे, ए बी, यहाँ पर ए बी, तो देखिए इसी सूत्र पर प्रयोग होगा, अर्थात a माइनस बी हो जाएगा। a की वैल्यू है 693, अब b की वैल्यू है 383, और घटा देंगे देखिए 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि आंसर क्या आ गया, 310। आप बताइए यहाँ पर, यदि आपको सवाल अच्छे लगते हैं तो आप ये चैनल यानी समझ में आ रही है पूरे पॉइंट, इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इन सब्सक्राइब कर लिए तो आप अपना कमेंट में बताएंगे मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना लिख कर बताइए कि हाँ कि ये सही है कि नहीं। यदि आपको समझ में आ रही है टॉपिक तो फिर लाइक भी कर दीजिए। क्यों, समझ में आ रही है बातें। देखिए आपको बस याद कॉन्सेप्ट में क्या सूत्र कैसे कब प्रयोग करना है आपको याद होना चाहिए। ये बताइए आपका सिंपल है कि नहीं। आप एग्जाम में ऐसा ही सवाल आएंगे तब कर डालेंगे कि हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने चाह रहा हूं कि अभाज्य संख्या अगर दी रहे तो ऑप्शन में
और पूछे कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए मैं आपको एक टॉपिक यानी कि एक ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक आपको समझ में आती है तो आपको वही पुराना, नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हाँ कहेंगे, नहीं समझ रहे तब भी आप लिख देंगे सर ये समझ नहीं आया है और इसे पुनः बता दीजिए, तो मैं आपको पुनः बता दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गई सभी लोग को, यानी कि कितना लंबा चौड़ा चीजें देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इस सूत्र को देखना है, और सूत्र पर अगर उसी तरह है तो बस उसको हम जानते हैं कि इसका इतना वैल्यू होती है, तो बताइए इतना लंबा चौड़ा गुणा करेंगे तो कितना समय लगेगा। लेकिन आपको टॉपिक में यानी कि फॉर्मूला याद रहेगा कि किस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं, तो आप देखिए 15 सेकंड से भी कम लगा, जबकि एक सवाल को आपको हल करने के लिए न्यूनतम 1 मिनट देता है, लेकिन 1 मिनट नहीं मान के चलिए आपको 50 सेकंड भी देता है, तो आप देखिए 15 सेकंड में आप सॉल्व कर लिए, 45 सेकंड देता तब भी 15 सेकंड में, यानी कि आपके पास 30 सेकंड बच जाते हैं, यानी सही तरीके से अगर फॉर्मूला कर देता आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं, उसका नियम मैं बताता हूँ। ये तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जो एक और स्वयं से कटती है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप आगे देखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए अभाज्य संख्या कैसे आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक बात बता दिया जिसे आपको टोटली यानी देखना है अभाज्य संख्या। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछें कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए मैंने यहां पर दे दिया 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो अब 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसके नजदीक जाकर देखेंगे कि यह कितने का वर्ग के नजदीक है। सबसे पहले वर्ग देखिएगा, इसके नजदीक वर्ग कौन जाता है, तो आप जानते हैं कि 173 113 का 13 का वर्ग कितना होता है, 114 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग कितना होता है बताइए। जानते हैं कि जब भी 14 का वर्ग इससे अधिक हो गया और 14 का वर्ग जब भी जाएगा 173 से अधिक, तो आप करेंगे क्या, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या करेंगे, जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 14 से यानी कि 13 तक, यानी कि इससे छोटी अगर जितनी भी है संख्या उससे छोटी होनी चाहिए, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब 14 का जाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। अगर आपको ये याद करना है कि 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले इससे छोटे के वर्ग जो है उसके नजदीक जाएंगे और उससे अधिक वाले वर्ग को लेंगे और उससे कम तक के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि जो वर्ग है उससे कम, ये नहीं कि इससे वर्ग अभाज्य संख्या है, यानी जितने वर्ग यानी कि 14 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उतनी संख्याओं को लिखेंगे और उस संख्या से इससे भाग देंगे। यदि ये कट जाता है, यदि ये कट जाता है तो आप समझें कि अभाज्य संख्या नहीं है, यदि नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या। और मैंने इतने का नियम बताया है कि नहीं, 2 के लिए नियम क्या बताया क्लास में, सम संख्या होनी चाहिए, 3 के लिए नियम बताया इनके अंकों का जोड़ 3 होना चाहिए। देखिए 7 3 10 1 11 और नहीं होगा। 5 के लिए मैंने नियम बताया कि इसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 से नहीं कटा। 7 के लिए मैंने बताया इसके इकाई अंक का दोगुना करिए और क्या करिए उसमें से घटा दीजिए, तो 3 दूना के 6, 6 में से देखिएगा ध्यान से, अब 3 दूना के 6 173 है। मैंने कहा 7 का नियम क्या है, इकाई के अंक का दोगुना करिए, शेष बची संख्या में से घटा दीजिए। यदि बची संख्या क्या आती है 7 से कटती है तो अभाज्य संख्या की। देखिए 3 दूना के 6, अब बचेगा 6 यानी कि 11 हो जाए, 11 नहीं 7 से कटता है, तो 7 से। अब 11 का नियम मैंने कहता था सम अंकों का योग विषम अंक के योग में से घटाएंगे, यानी कि 3 1 4 और 4 को 7 में से घटाएंगे कितना होगा 3 और 3 11 से नहीं कटेगा, हो गया। अब 13 से देख लीजिए, 13 से आप जब करेंगे तो जानते हैं कि 169 बार जाएगा, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, यानी कि 173 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी किसी से भी नहीं कटेगी, तो समझिए क्या है, अभाज्य संख्या।
अब आपको मैं एक चीज देता हूं, अब इसे आप बताएं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। यानी कि देखिएगा मैंने दे दिया 341, मैं और आपको बताना है 341 अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, अब आपको मैं देखता हूं, यानी बताइए तुरंत, मैं देख रहा हूं आपका ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, आपको बताना है, तुरंत बताइए। बताइए। बताइए तुरंत। अब आगे होगा आप लोग का सवाल। सबसे पहले आप करें क्या, क्या मैंने बताया, इससे छोटी, जानते हैं कि आपको एक चीज याद रखना है, 1 से 20 तक आप पहले 1 से 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। अगर कहेंगे तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, अभी आप पूरा याद कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे 341 अभाज्य संख्या कि नहीं, तो इसके नजदीक किसका वर्ग जाता है उसको देखेंगे। तो आप इसका नजदीक वर्ग किसका जाएगा, तो लगभग 19 का वर्ग कितना होता है, ये 361। तो अब देखिए 361 341 से छोटा है कि नहीं। अब इसके नजदीक यानी कि इससे जितने भी छोटे अभाज्य संख्या है सबको लिखिए। छोटे अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, यानी 19 तो है, 19 से बड़ा हो जाएगा। अब इससे देखते हैं कटता है कि नहीं, नियम सेम वही फॉलो करो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लो, 3 1 4 5 5 3 8 नहीं कटेगा। 5 का नियम जानते हैं, 0 5 होना चाहिए। 7 का नियम, 1 का दुगुना करिए, 1 का दुगुना 2, 34 में 2 घटाएंगे तो 32, यानी कि नहीं कटेगा। अब 11 का नियम मैंने जो बताया था याद है कि नहीं आपको, सम अंकों के योग को विषम अंकों के योग को जोड़कर घटाइए। देखिए 3 1 4, यहाँ बचा 4, -4 आ गया 0। जब 0 आ गया, जानते हैं मैंने 11 का नियम क्या बताया था, जो संख्या में अगर उत्तर 0 या 11 आता है तो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि 341 हमारा क्या हो गया, 11 से कट गई। जब 11 से कट गई तो 341 अभाज्य संख्या नहीं है। नियम तो यही जानते हैं, अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, जबकि ये 11 से भी कट गया यानी कि अभाज्य संख्या नहीं। बात क्लियर हुई, समझ में आई कि नहीं बात। चलिए मैं 2 सवाल इस पर आपको दे देता हूं और आप बताएं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, आपको 2 संख्या मैं देता हूं, यानी कि देखिएगा आपको 2 चीजें दे देता हूं और आपको बताना है कि है कि नहीं अभाज्य संख्या। मान लीजिए 437 और 811 को बताना है। 437 पहला और 811, आपको क्या करता हूं, आपको इसको बताना है अभाज्य संख्या है कि नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, एक क्लास आपको हमें कल बताएंगे आप ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। आपकी बातें समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई होंगी तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। ठीक है, आज के लिए क्लास यही, जय हिंद।